हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में। इस पार्ट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी जो जो टाइप हमने आपको बता दिया है उस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेंगे, उन क्वेश्चन को हम एक लेवल से उठाते हैं और लेवल से यानी जीरो लेवल से उठाएंगे और हाई लेवल तक चलेंगे। तो पहले हम चलिए, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, यानी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु को 125 रुपये में खरीद कर 137.50 में बेचें तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी किसी वस्तु को आपने 125 रुपये में खरीदा और उसको 137 रुपये 50 पैसे में आपने बेच दिया, तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सीपी यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य। सीपी हमारा क्या है 125 रुपये और एसपी हमारा क्या है 137.50। अब यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपने 125 में खरीदा था, 137.50 में आपने उसको बेच दिया, तो आपको लाभ कितने का हुआ 12.50 का आपको लाभ हुआ, यानी 12 रुपये 50 पैसे आपको लाभ हुआ। किसके ऊपर प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो सीपी हमारा क्या है 125 प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना, ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत लाभ। 2 0 100 है, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा हो जाएगा 1250 और नीचे क्या हो जाएगा 125%, क्योंकि 2 यानी 2 अंक पहले पॉइंट है तो 2 0 वाला संख्या से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट गया। अब 125 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। आपका लाभ आ गया 10% लाभ। 125 से 1250 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी यहाँ हमको मिल गया 10% लाभ। अगर इसी क्वेश्चन को अब हम चेंज कर दें, क्या करें कि वो सामान हमने 9,000 रुपये में ख़रीदा था और उसको बेचा कितने में था 7200 रुपये में। उसको बेचा हमने कितना 7200 रुपये में। तो आपको बताना है कि प्रतिशत हानि क्या होगा। इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हमें बताना है प्रतिशत हानि क्या होगा। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। सीपी हमारा है 9,000, एसपी यानी विक्रय मूल्य हमारा है 7,200। 9,000 की वस्तु को अगर हम 7200 में बेचते हैं तो हमें नुकसान तो होगा ही। तो कितने का नुकसान हुआ 1800 रुपये का नुकसान हुआ। किसके ऊपर हुआ 9,000 के ऊपर हुआ। और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना, ये हमारा क्या हो गया प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि अब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। अब 9 से 180 को काटेंगे तो 20 आया, आपका प्रतिशत हानि आ गया 20%, यानी 20% की हानि होगी इसमें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में तो कैसे होगा, यानी रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 20:23, देन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यानी कि कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है 20:23, 20:23, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए प्रतिशत लाभ फाइंड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जी जो इसको मानने लगेंगे। क्या मानने लगेंगे, अनुपात कितने का दिया है 20:23 का, तो यहाँ हमें कुछ भी मानना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट मान लेंगे कि ये मान लिया 20x हो गया, 23x हो गया, तो वहाँ पे कुछ भी मानना नहीं है, क्योंकि मानने लगे तो प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको कम एग्जाम में कम टाइम मिल जाए तो आप कम समय में इसको करिए। अनुपात दिया है 20 और 23 का। 20 को मान लीजिए आप सीपी और इसको मान लीजिए आप एसपी, यानी आपने 20 में खरीदा 23 में बेचा, 20 में खरीदा और 23 में बेचा। आपको लाभ कितने का हुआ 3 का हुआ। किसके ऊपर हुआ 20 के ऊपर हुआ। प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना, ये आपका क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ।
अब 10 से 10, 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा 15% का लाभ। इस ट्रिक से करिए। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो इस 2 में दिया है उसको आप, जो कम है उसको सी मान लीजिए, 23 था उसको हम एस पी मान लिए, यानी ये क्रय हो गया, ये विक्रय हो गया। 3 का हमें लाभ हुआ, किसके ऊपर हुआ, 20 के ऊपर हुआ, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। इस तरह से आप सॉल्व करिए, यानी हमें 15% का लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया हमारा बट्टा में, यानी अब बट्टा में दे दिया। अगर जब बट्टा टाइप में क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम कुछ मानेंगे नहीं, तो बट्टा में जो दिया है हम उसको यहाँ बट्टा में लिख लिए। क्या दिया है, 4/5। अब 4 को हम मान लेते हैं CP और 5 को मान लेते हैं SP, यानी 4 हमारा क्रय मूल्य हो गया, 5 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो हमें लाभ कितने का हुआ, प्रतिशत लाभ हम निकालेंगे। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, एक का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, किसके ऊपर, 4 के ऊपर, क्योंकि CP हमारा 4 है। प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 4 से 100 काटेंगे 25 बार में, आपका प्रतिशत लाभ कितना आ जाएगा, 25%, यानी 25% आपको लाभ हुआ। जी हाँ, ऐसे ही करना है, इसमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक में कीजिए, केवल ऑप्शन आपको टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। यानी ये हमारा हो गया परसेंटेज पे आधारित क्वेश्चन, यानी परसेंटेज पे आधारित आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान करना और भी इजी हो जाएगा जब आपको 75% का वैल्यू पता हो। 75% का वैल्यू हमारा क्या होता है, 3/4 होता है। और ये कैसे निकला, 75% है तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 से ये 3 बार में, और ये 25 से 4 बार में आ जाएगा हमारा 3/4। यानी अगर आपको इसका वैल्यू पता है तो आप और आसानी से कर सकते हो। जैसे इसका वैल्यू आया 3/4, यानी CP हमारा हो गया 3 और SP हमारा हो गया 4, यानी कोई वस्तु जो है वो 3 रुपये में आपने खरीदा, 4 रुपये में बेचा। बहुत ही सिंपल है। कितने का फ़ायदा हुआ, प्रतिशत लाभ ही होगा, क्योंकि 3 में खरीद कर अधिक में बेच रहे हैं 4 में, तो 1 का तो फ़ायदा होगा, यानी 1 का प्रॉफिट होगा। तो 1 कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। अब प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुणा। अब 3 से इस 100 को हम डायरेक्ट अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 33 सही 1/3% लाभ। हो सकता हो आंसर पॉइंट में दिया हो तो आप पॉइंट में भी कर सकते हो, अगर होल नंबर में दिया रहेगा तो इस तरह आप कर सकते हो। यानी ये बहुत ही सिंपल तरीका है, कब, जब आपको इसका वैल्यू पता हो तब, या वैल्यू निकालने आ जाए तो बहुत ही ये सिंपल हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी देखते हैं। हाँ तो दोस्तों कोई भी वस्तु होता है, यानी उसका 75%, यानी जाहिर सी बात है कि वो वस्तु 100% रही ही होगी। तो हम मान लेते हैं, बोला ना यहाँ पे कि विक्रय मूल्य का 75% है, तो SP अगर हमारा 100 रुपये है तो 100 का 75% हमारा CP है, तो 100 का 75% निकालेंगे तो 75 ही आएगा। 100 रुपये का 75% हमारा क्या होता है, 75 ही होता है। 100 का 20% देता तो भी 100 का 20% 20 ही होता। यानी 100 पर अगर कोई चीज़ का हम परसेंट निकालें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए 75 में खरीदा, 100 में बेचा, तो प्रतिशत लाभ हुआ ही हुआ, क्योंकि लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 25 का लाभ हुआ था, किसके ऊपर, 75 के ऊपर। और प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना। 25 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से ये आपका कटेगा 33 सही 1/3 बार में, यानी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, आपका आ जाएगा 33 होल 1/3% लाभ। हो सकता हो कि आपका ये भी क्वेश्चन पॉइंट में दिया हो या फिर फ्रैक्शन में भी दे सकता है, भिन्न में, तो जो भी दिया रहे, यानी दोनों इजी मेथड है, आप जो भी चाहो यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो राजस्थान यानी RPSC LDC 2018 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा।
यानी ये भी वही परसेंटेज वाला है। तो आपके पास 2 मेथड है, दोनों मेथड्स में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। सपोज दैट अगर हमें इसका वैल्यू पता हो तो हम उसका निकालते हैं। जैसे अगर 95% को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 19/20 आएगा। 19/20 आएगा, आप निकाल सकते हैं। 19/20 आएगा तो हमारा CP हो गया 19 और SP हो गया 20, होगा इतना। तो हमको फ़ायदा कितने का हुआ, 1 का हुआ। कितने के ऊपर, 19 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब 19 से हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 5 होल 5/19% लाभ। इस तरह आ गया इतने आसानी से। आप इसको इस टाइप से फास्ट, जितना फास्ट चाहो उतना फास्ट आप कर सकते हो। तो आ गया हमारा इतना 5 से 5/19% लाभ आएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करके देख लेते हैं। दूसरे मेथड से अगर हम करेंगे तो क्या क्या रहा है क्वेश्चन, विक्रय मूल्य का 95% है। तो अगर हमारा विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य 95%, यानी 100 का 95% हमारा क्या होता है, 95 ही होगा। अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता 120 या 140 तो 140 का 95% बोलता, तो 140 का 95% निकालते हैं हम, जितना आता उतना लिखते हैं। 100 पे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर 100 से अलग कुछ अलग नंबर है दिया रहे तो आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो। तो हम मान लेते हैं SP अगर हमारा 100 है तो CP हमारा 95 आएगा। अब फ़ायदा कितने का हुआ, 5 का हुआ। किसके ऊपर, 95 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब 5 से ये कटेगा 19 बार में, 19 से हमारा ये कटेगा 5 होल 5/19% लाभ। अगर भिन्न में आया होगा तो इस पे टिक कीजिए, अगर पॉइंट में आया हो तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो इस टाइप से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आप समझ लीजिए और हो सके तो आप इसको नोट भी कर लीजिए कि एक वस्तु को 1264 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1736 में बेचने पर लाभ हो। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी किसी वस्तु को हम 1264 में बेच रहे हैं तो उतनी ही हानि होती है जितना अगर उसको हम 1736 में बेचें तो उतना लाभ हो। यानी जितनी हानि उतना लाभ। क्वेश्चन में हमारा क्या है, जितनी हानि उतना लाभ। यानी हानि का जो वैल्यू होगा वो भी सेम होगा और लाभ का वैल्यू सेम होगा, यानी उसका डिजिट सेम होगा। यानी उतनी ही हानि जितना लाभ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को समझाने के पहले हम इसको आपको समझा देते हैं कोई अलग नंबर लेकर के। जैसे मान लीजिए कि 200 रुपये में बेचने पर आपको उतनी ही हानि होती है जितना 300 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। यानी कोई चीज़ आप 200 में बेच रहे हो तो उतना हानि हो रहा है, और अगर आप उसको 300 में बेच रहे हो तो उतना ही लाभ होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, यानी इन दोनों के बीच में एक राशि ऐसी होगी जो दोनों से समान दूरी पर होगी। यही तो कह रहा है कि जितनी हानि उतना लाभ। यानी इन दोनों के बीच में कोई ऐसी राशि होगी जहाँ से दोनों समान डिस्टेंस पे होंगे, समान दूरी पे होंगे। तो उसी को क्या बोला जाता है, औसत। और आप औसत भी बोल सकते हो या माध्य। और औसत या माध्य आप कैसे निकालते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी राशियों को जोड़कर राशियों की संख्या से भाग दे दें। तो यहाँ पे 2 ही राशि है तो 2 से भाग देंगे। सपोज दैट 3 राशि होता तो 3 से भाग देते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं, उतनी हानि उतना लाभ, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल 2 ही राशि मिलेंगे। तो हमेशा आपको 2 ही से डिवाइड करना रहेगा, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। राशियों का योग प्लस राशियों की संख्या, तो 2 से डिवाइड करेंगे आप तो ऊपर आपका आ जाएगा 500, और 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 250, यानी 250। यानी यहाँ पे हमारा क्या है, 250। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 250 होगा। अगर हम 250 की वस्तु को 200 रुपये में बेचेंगे तो 50 रुपये का नुकसान होगा, यानी 50 रुपये हमारा हानि हुआ। और उसी 250 की वस्तु को हम 300 में बेचेंगे तो हमें 50 रुपये का लाभ होगा। यही बोल रहा है कि जितनी हानि उतना लाभ। यानी 250 रुपये को हम 200 में बेचें तो 50 रुपये हमारा नुकसान हुआ, 250 की वस्तु को 300 में बेचेंगे तो 50 रुपये हमारा लाभ होगा। तो इसका एक इजी सा कंसेप्ट है, हम उसको बताएंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हमारा कंसेप्ट क्या निकलता है, ध्यान से समझ लीजिएगा और उसको हमेशा माइंड में रखिएगा।
जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो यहाँ पे देखिए 1264 और क्या है 1736, ये दोनों नंबर है कि 1264 में बेच रहे हैं तो उतनी हानि हो रही है, 1736 में बेचेंगे तो उतना ही लाभ होगा। तो हमारा कंसेप्ट क्या था, जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रहेगा। अब 1264 और 1736 को आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, 1 1 2 1 3, यानी 3000 आ गया। 3000 बट्टा 2। अब 2 से 3000 को काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 1500, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 1500 होगा। क्योंकि देखिए 1500 की वस्तु को अगर हम 1264 में बेचेंगे तो हमारा नुकसान कितने का हुआ 236 रुपये का। अब अगर हम 1500 की वस्तु को 1736 में बेचेंगे तो हमारा फायदा कितने का होगा 236 रुपये का। यानी जितनी हानि उतना लाभ। जब भी क्वेश्चन में जितनी हानि उतना लाभ दिया रहे तो बस एक सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, आपका आंसर निकल जाएगा। ये वस्तु आपका क्रय मूल्य हो गया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या था 1500 रुपये था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रॉफिट एंड लॉस के सभी पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्रॉफिट एंड लॉस का फोल्डर होगा, आप वहां से जाकर सभी पार्ट को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।